नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तीसरी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि। तो देवगुरु गुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियाँ अमृतमय वर्षा करने वाली हैं। जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वो भाव अपने फलों को देने में सक्षम हो जाता है। उस फल का उसको विशेष अम, अ, अ, उस भाव का विशेष फल जातक को मिलने लगता है। उनकी दृष्टि जो होती है गुरु की, वो उस भाव के जो गलत प्रभाव होते हैं, या जैसे वहाँ पापी ग्रह बैठे हों या अच्छे ग्रह नहीं बैठे हों, तो ये दृष्टि वहाँ पड़ेगी। वो ग्रह अपनी कलुषता को खत्म कर देते हैं और उनका अमृतमय वर्षा उस भाव पे होने लगती है। तो गुरु की पांचवी दृष्टि, गुरु कहीं भी बैठा हो, उस भाव से आप गिन करके पांचवा भाव जो होता है वहां पे वो दृष्टि डालते हैं। जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि तीसरे भाव में डालेंगे, सातवीं दृष्टि पंचम भाव में डालेंगे, नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेंगे। तो यहाँ पे गुरु यदि अच्छी स्थिति में बैठा है, पापी ग्रहों के साथ नहीं बैठा है, तो इनकी दृष्टियाँ तीसरे भाव को मजबूत करेंगी। तीसरा भाव मजबूत होगा तो आपका ऊर्जा, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बंधु से और पारिवारिक आपको लगाव होगा। जनता के बीच आपका अ, पकड़ होगी, जनता के बीच आपका बोलबाला होगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव से देखिए पंचम भाव को डाल रहा है, तो प्रेम पाने वाले जातक आप होंगे। आप प्रेम के मामले में आपको सबका प्रेम मिलता है, आपकी संतान अच्छी होती है, आपके जिससे प्रेम करते हैं उसको किसी न किसी तौर से आपको उसका लाभ मिलता है। यहाँ पे ये भाव मजबूत होगा तो आपकी विद्या, बुद्धि जागृत होगी और आपका हर समय आपकी बुद्धि में कुछ न कुछ क्रियात्मकता और क्रिएटिव दिमाग आपका होता जाएगा। यहाँ पे दिमाग आपका कभी खराब नहीं होगा, दिमाग कभी नकारात्मकता में नहीं जाएगा। यहाँ गुरु उसको हर समय अपनी शिक्षा देता रहता है, अपने गुणों को उसमें डालता रहता है। और नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है यहाँ बैठ करके गुरु। आपका कहीं भी गुरु बैठा हो, वहाँ से आप देखिए कि आपके किस भाव को गुरु देख रहा है। यहाँ पे नौवीं दृष्टि सप्तम भाव को डालेगा तो कहीं न कहीं से ससुराल पक्ष से, आपके पति से, आपके बच्चों से या आपके पारिवारिक जो ससुराल के लोग होंगे, उन कहीं न कहीं आपको लाभ की वहाँ से प्राप्ति होगी और वहाँ से आपको प्रेम मिलेगा।